नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मम्मा एंड बेबी पर। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी 5 जून को चंद्र ग्रहण लगने वाला है और इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मैम हमें सोना चाहिए या फिर नहीं, हम कुछ खा सकते हैं या फिर नहीं, बाहर जा सकते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 जून को लगने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में सारी बातें बताऊंगी। जो भी आप लोगों ने मुझसे सवाल पूछे हैं उसके बारे में जानकारी दूंगी। सबसे पहले हम जान लेते हैं समय के बारे में। तो चंद्र ग्रहण 5 जून को रात में 11:16 से शुरू हो जाएगा और अगले दिन यानी कि 6 जून को सुबह 2:32 तक रहेगा और दोस्तों 12:54 पर पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 15 मिनट की होगी। लेकिन दोस्तों, इस ग्रहण की खास बात यह है कि यह ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण है, जिसका कि कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। मतलब ये कि इसमें सूतक काल भी नहीं लगता, सूतक काल भी मान्य नहीं होता, यानी कि आपको सूतक काल का भी पालन नहीं करना है और ना ही आपको ग्रहण के दौरान किसी भी नियम का पालन करना है। लेकिन दोस्तों, क्योंकि गर्भवती महिलाएं बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं अपने बच्चे को लेके और उनके दिमाग में रहता है कि पता नहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों देखिए, मेरी सलाह आपसे यही रहेगी कि ग्रहण रात में लगेगा 11:16 से, तो नॉर्मली इस समय तक सब सो जाते हैं। अगर आप नहीं सोते हैं, आप जगे रहते हो, तो कोई बात नहीं, जगे रहो, मोबाइल चला लो। इसके अलावा आप मंत्रों का जाप कर लो। पूजा पाठ करने में कोई दिक्कत तो है नहीं, ऊपर वाले का नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उनका नाम ले लो, अपने इष्ट देव को याद करो, मंत्रों का जाप करो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, इस समय कोई खाता पीता भी नहीं है, तो इस समय ऐसा नहीं होगा कि आप जाके सब्जी काटने लगो या फिर खाना बनाने लग जाओगे। अगर आप इस समय खाते भी हैं तो पहले ही खा लें। वैसे तो आपको मैंने बता दिया कि ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आपको चिंतित होने की जरूरत तो है नहीं। लेकिन फिर भी आप कुछ खाते हैं पीते हैं इस समय, तो आप क्या करें, पहले ही बना के रख लें, ग्रहण के दौरान कुछ भी ना बनाएं। और यदि आपके घर में तुलसी के पत्ते हैं तो उस खाने में तुलसी के पत्ते डाल दें, क्योंकि माना जाता है कि तुलसी के पत्ते से खाना दूषित नहीं होता है। तो आप तुलसी के पत्ते पहले ही डाल दीजिए अपने खाने में, पीने के पानी में, और आप आराम से ग्रहण के दौरान भी खाना खा सकते हैं और पानी पी सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगी, यदि आप लेट खाना खाते हैं, 11 बजे के बाद खाते हो, तो कोशिश करें कि 11 बजे से पहले ही खाना खा लें और आप उसके बाद सो जाएं, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव तो कुछ पड़ेगा नहीं। लेकिन आपको नींद नहीं आ रही है तो जैसा मैंने आपको कहा कि आप मोबाइल चला लीजिए, आप मंत्रों का जाप कर लीजिए, आप अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए, तो आप ये काम करो। बाकी दोस्तों देखिए, ग्रहण 2:32 तक रहेगा, तो इतनी देर तक कोई जागता नहीं है। अगर आप जाग सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, तो आपको जागने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, तो आप आराम से सो जाइए। अब बहुत सारे महिला के दिमाग में रहता है कि हम सो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो आप जगो। लेकिन फिर भी आप सोना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी धार्मिक पुस्तक अपनी तकिया के नीचे रख लीजिए और सो जाइए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जितनी आपकी लंबाई है उतने ही नाप का धागा आप नाप लीजिए, मतलब कि अपने सर से लेके पैर तक एक धागा नाप लीजिए। दोस्तों, कलर का कोई वो नहीं है कि वो कलर का ही होना चाहिए, कोई सा भी कलर का धागा चलेगा। तो उस कलर का धागा आप अपने सर से लेकर पैर तक नाप लीजिए और उसको कहीं टांग दीजिए। ऐसा माना जाता है कि इससे ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता, तो आप ऐसा कर सकते हैं। या फिर यदि आप एक नारियल का इंतजाम कर सकते हो तो एक नारियल ले आओ और आप उसको अपने पास रखो। इससे माना जाता है कि ग्रहण के दौरान जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं निकलती है वो गर्भवती महिला तक नहीं पहुंच पाती, अगर उसके पास नारियल होता है तो आप एक नारियल अपने पास रखें। तो आप ये 2 काम कर सकते हैं, एक तो धागा नाप सकते हैं और एक अपने पास नारियल रख सकते हैं। कच्चा नारियल होता है ना, वो नारियल आप अपने पास रख सकते हैं। सुई धागों का इस्तेमाल करना नहीं है, क्योंकि नॉर्मली कोई करता नहीं है इस समय। और पेन पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना, मतलब कि नुकीली चीज़ें होती हैं ना, उनका इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल भी ना करें, खाना पीना पहले ही बना के रख लें और उसमें तुलसी के पत्ते डाल दें, ताकि आप उसे ग्रहण के दौरान भी इस्तेमाल कर सकें। जैसे भी गर्मी का मौसम है तो पानी तो सब पिएंगे ही, तो पहले से ही तुलसी के पत्ते डाल के अपने पानी में रख लीजिए और उसको आराम से पीजिए। आपका जब मन करे तब पीजिए। और अब बात करते हैं घर से बाहर निकलने के बारे में। तो दोस्तों देखिए, नॉर्मली इस समय आप घर से बाहर निकल के घूमने तो जाओगे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने जाओगे, सोने के लिए। तो आप उस दिन घर के अंदर ही सो लीजिए। बाकी दोस्तों, गांव वगैरह में क्या होता है कि बाथरूम जो है घर से बाहर होता है, तो नॉर्मल सी बात है कि कमरे से निकल के आपको बाथरूम तक जाना होता है, तो उस समय आपको घर से बाहर निकलना पड़ता है। तो आप उस समय क्या कर सकते हैं, अपने शरीर को अच्छे से ढक लीजिए और ग्रहण की तरफ ना देखें। कोशिश करें कि आपको जाने की जरूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी ज़रूरत पड़ रही है तो आप अपने शरीर को अच्छे से कवर कर लें, मतलब ये कि आपके शरीर का कोई भी अंग ना दिखे, इस टाइप से आप कवर कर लें और उसके बाद ही आप बाथरूम वगैरह जाएं। वैसे आप सोने की बात करोगे तो मेरे हिसाब से उस दिन आप बाहर ना सोएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि दोस्तों देखिए, वैसे अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत समय से हमारे भारत में माना जा रहा है ग्रहण के प्रभाव के बारे में,
तो हो सकता है थोड़ा बहुत तो मन में रहता ही है। तो उस दिन बाहर आप जाके ना सोएं, बाकी बाथरूम वगैरह जाना है तो अपने आप को अच्छे से कवर कर लें और ग्रहण की तरफ ना देखें, ठीक है। और उसके बाद बाथरूम वगैरह चली जाएं और उसके बाद जल्दी से वापस आके अपने कमरे में सो जाएं। बहुत लोग कहते हैं कि ग्रहण के बाद नहाना चाहिए। अब रात में या 2:30-3 बजे कौन नहाएगा, आप ये बताओ, कोई नहीं नहाएगा। अगर नॉर्मल चंद्र ग्रहण होता तो 1% चलो ठीक है आप नहा लो, लेकिन जब आपको पता है कि इस ग्रहण का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ने वाला है तो नहाने का कोई मतलब नहीं है। मैं तो आपसे यही कहूँगी कि ग्रहण लगने से पहले ही खा पी के मस्त आराम से चद्दर तान के सो जाइए, सबसे बेहतर तरीका है। बाकी दोस्तों देखिए, इसके अलावा मुझे नहीं लगता इस समय और कोई भी काम करने की ज़रूरत पड़ती है या फिर आपको कोई और काम करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो मेरे पास यही सवाल थे। बाकी दोस्तों और भी कोई सवाल आपके दिमाग में चल रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका जवाब दे दूँगी। क्योंकि मुझे पता है गर्भवती महिलाएं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हैं और हर चीज़ को लेकर परेशान हो जाती हैं, पता नहीं क्या होगा। तो कुछ भी नहीं होगा यार, बिल्कुल टेंशन मत लो। बाकी आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, आया तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।